ऑफिस में बहुत सारा दिन जाता है जिसमें एकदम आपको टाइम मिलता नहीं है, और इस समय का जो लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है। आपको बैठे बैठे ऐसा होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा कुछ कर लें तो जो स्टिफनेस है नेक का वो चला जाए, थोड़ा सा जो हाथ है वो खुल जाए, वो कंधे जो है थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हो जाए। तो इसके लिए आप चाहते हैं कि बैठे बैठे ही ऑफिस में हैं, अब वहाँ पर हैवी एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते, ऑफिस के अटायर में हैं, कपड़े अच्छे पहने, अब वहाँ क्या अच्छा हैवी एक्सरसाइज तो कुछ होना नहीं है। तो आप वहाँ पर बैठे बैठे ही अपने ऑफिस में जो आपका मी टाइम होता है, जो थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, या जब अपने कलीग से थोड़ा सा आप गप्पे मार रहे हैं, तो उस समय भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। गप्पे मारते हुए करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप 10-15 मिनट्स देकर ये स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका जो 8-9 घंटे ऑफिस में है ना, बहुत अच्छा जाने वाला है। और जो आपको सर्वाइकल वगैरह का दिक्कत होने वाला है, जो शोल्डर के स्टिफ होने का जो प्रॉब्लम है, या जो हेडेक वगैरह होने वाला है, होने वाली समस्या, वो सब नहीं होगी। तो आप देख लीजिए क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग करने हैं। आप चाहे तो वार्म अप के बाद कर लीजिए बैठे बैठे, यदि आपको टाइम आधा घंटा मिल रहा है तो वार्म अप कर लीजिए, नहीं तो फिर आप बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग में क्या करना है, इस तरह से आप लेग को स्ट्रेच कर लीजिए और ऐसे बेंड कर लीजिए फ्रंट में, इस तरह से फ्रंट बेंड करिए और 10 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेग को चेंज कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके लिए आपको चेयर के फ्रंट में आना पड़ेगा, बस ध्यान दीजिए कि चेयर भाग ना जाए पीछे, वो यदि व्हील वाली होगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, आप थोड़ा कहीं से पीछे सपोर्ट दे दीजिए उसको, तो वो चेयर भागने नहीं पाएगी। अब दोनों लेग से कर लेंगे, और इसमें भी देखिए इनहेल करके ऐसे, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे और नी को होल्ड करेंगे। एक और एक्सरसाइज, ऐसे ही नी बेंड करके इस तरह से पीछे जाएंगे, और यहां पर चाहे तो इस तरह से आप कर लीजिए। अब इसका काउंटर पोस्चर भी कर लीजिए। तो काउंटर पोस्चर में आप क्या करेंगे, ऐसे हाथ को ऐसे रख लीजिए या ऐसे रख लीजिए अब अपनी सुविधा अनुसार, और ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए चेयर पर बैठे बैठे ही। यदि खड़े होकर कर सकते हैं तो कर लीजिए बैकवर्ड बेंडिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि खड़े होकर यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो ये कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद आपको क्या करना है, साइड स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा सा। तो राइट हैंड अप, बेंड लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 सेकेंड्स ऐसे रिस्ट को देखिए, यहां नहीं पकड़ेंगे, ये रिस्ट का जो जॉइंट है ये वीक होता है, इसको पकड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जॉइंट्स के ऊपर 60-70% पोर्शन जो है वो हाथ की तरफ रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड से 1 2, इसको बेंड नहीं कर लेना है, बस ये सपोर्ट के लिए रख लिए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे स्ट्रेच, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और बैठे बैठे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिंगर्स को ओपन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है स्ट्रेचिंग, और फिर आपको ट्विस्टिंग कर लेना है। तो ट्विस्टिंग के लिए आपको चेयर का जो आर्म्स होता है ऐसे पकड़ लीजिए और इस तरह से पूरा ट्विस्ट कर लीजिए, एक्सेल करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़े से और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं शोल्डर के लिए। पूरा मैं आप लोगों को 10 मिनट्स का पूरा फुल पैकेज बता देता हूँ, आराम से इसको आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज।
और आपको शुरू में तो लोग देखकर हंसेंगे, हंसने दीजिए, कोई बात नहीं, अपने आप को फिट रख रहे हैं, क्या दिक्कत है। और 10 मिनट ही तो आप कर रहे हैं, कौन सा ऑफिस का बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो 10 मिनट रखकर यदि आप देकर अपने 9 घंटे की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं तो आपके बॉस भी खुश होंगे, यदि इसके बेनिफिट को समझेंगे तो वो खुद भी करने लगेंगे। और उनको बता दीजिए कि ये करने से आपका जो टाइम है वो एक्चुअली आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो आपका एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। एफिशिएंसी और नेचुरल सी बात है, बढ़ जाती है। और वो एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से जो आपका काम का ड्यूरेबिलिटी है, जो 9 घंटे आप कर रहे थे उसमें से 10 मिनट आपने लिया, वो एक्चुअली 15 मिनट आप लौटा रहे हैं कंपनी को। तो ये आप के बॉस को और सबको समझना चाहिए एक्चुअली। तो आप इस तरह से अपने को फिट कर सकते हैं। अब दूसरा स्ट्रेचिंग यहाँ पर आप देखिए, इस तरह से ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से एक लेग का एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ऐसे आपको कर लेना है और इस तरह से आपको प्रेस करना है अपने थाइस को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 10 टाइम्स कर लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे साइड में पहले एक्सरसाइज ही कर लीजिए, फिर स्ट्रेचिंग कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ऐसे आराम से चेयर के आगे आ जाइए और इस तरह से चेयर पर बैठे बैठे ही स्ट्रेच कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर लीजिए। इनहेल 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए और एक पर्वत आसन कर लीजिए। इससे क्या होगा, पेशेंस बढ़ेगा आपका और जो मेमोरी है ये भी इंप्रूव होगी और जो फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उससे भी आपको निजात पाने में मदद मिलेगी। तो यहां पर देख लीजिए, ऐसे आपको बैठ जाना है, सांस भरते हुए ऊपर जाना है। सांस भर लिया आप पूरी तरह से, मैं बात कर रहा हूं तो मेरी सांस छूट जा रही है, लेकिन आपको सांस पूरी भर लेनी है। और सिर को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, गर्दन को, और ऐसे होल्ड करके रखिए। और कम से कम 15 काउंट, उससे ज्यादा यदि 30 तक ले जाते हैं तो अच्छी बात है। तो 15 काउंट तक ऐसे होल्ड करेंगे। फिर सिर को सेंटर में लाएंगे और सांस छोड़ते हुए आपको वापस आ जाना है। जब सांस छोड़ने की जरूरत हो तो आप धीरे से गर्दन को सेंटर में करिए और वापस आ जाइए। फिर जरूरी नहीं कि 15 सेकंड्स ही करिए, अपने कैपेसिटी के हिसाब से करिए। लंग्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेन करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप एक ए कर लीजिए। ये करने के बाद आपको 2 मिनट बैठ जाना है और 2 मिनट में से 1 मिनट आपको देना है गहरी लंबी सांस पर और 1 मिनट देना है सिस्टमैटिक ब्रीदिंग पर। तो आपको देखिए क्या करना है, आपको 15 सेकंड सांस भरना है और 15 सेकंड्स में सांस छोड़ देना है। 15 सेकंड्स काउंट करेंगे। मेरा ड्यूरेशन कम रहा होगा, सिर्फ दिखाने का मकसद था। यहां पर आपको करना है योगिक ब्रीदिंग, यानी अब्डोमेन से सांस भरिए, फिर चेस्ट से, फिर उसके बाद शोल्डर से। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल ब्रीदिंग आपकी होनी चाहिए। तो इस तरह से 1 मिनट आप ए कर लीजिए या काउंट करके आप 5 टाइम्स ए कर लीजिए और फिर 5 टाइम्स सिस्टमैटिक ब्रीदिंग। अब आपको डीप एंड लॉन्ग करने की जरूरत नहीं, अब बस सांस जैसे चल रही वैसे ही, यानी 5 सेकंड में सांस भरिए और 5 सेकंड में छोड़िए, बस काउंट करना है। सामान्य सांस, यदि आप 7 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं और 7 सेकंड में छोड़ रहे हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो 3 सेकंड्स करते हैं तो 3 सेकंड्स कर लीजिए। बस आपका यहाँ काम है सांस को ऑब्जर्व करना, यानी मन को एकाग्र करने का काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह से।
इस तरह से आप देखेंगे कि 10 मिनट सिर्फ जो आप दे रहे हैं ये बहुत बड़ा चेंज लाएगा। हाँ, आपको डेली एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स तो आपके डेली एक्सरसाइजेज होने ही चाहिए। यदि आप ऑफिस में ये 10 मिनट दे पाते हैं तो आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो गई, और इसके साथ साथ आप पूरा फ्रेश घर पर आएंगे। आप फ्रस्ट्रेटेड या एग्जॉस्टेड नहीं आएंगे कि अरे किसी ने निचोड़ लिया एकदम, ऑफिस में तो ऐसा थकान हो गया, क्या बताएं, एकदम टाइम ही नहीं मिला, ये टेंशन था, वो टेंशन था। चाहे जितना भी टेंशन है ना, ये 10 मिनट आप अपने आप को देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि रिवाइंड होने लग गई चीजें, जो आपको टेंशन था वो धीरे धीरे इंजॉय में कन्वर्ट होने लग गया। आप इंजॉय करके आएंगे ऑफिस से एकदम फ्रेश, एकदम ताजा। घर पर आते ही बच्चे के साथ खेलने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, बैग रखेंगे एक साइड में, फेंक देंगे बैग और चल बच्चे आजा ऐसे टाइप का सिचुएशन हो जाएगा यदि आप ये करते हैं तो। और लेकिन आपको बैकअप चाहिए, सुबह या शाम एक्सरसाइज का बैकअप होना चाहिए, प्राणायाम का बैकअप होना चाहिए, मेडिटेशन का बैकअप होना चाहिए। अपने आप को हेल्दी रखना ही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि काम होता है। भारतीय परंपरा में बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ा सुख है। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए। ऑफिस और ये सब काम तो करते ही रहना है, करते हुए भी अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या है, बस ये थोड़ी चीजें जो है इंप्लीमेंट में लाइए। थैंक यू, बाय बाय।